हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और जो भी गलती हो या अच्छाई हो उसका कमेंट करें। प्यार और मोहब्बत क्या है, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, माँ की ममता और माँ का प्यार क्या होता है यह भली भांति जानता हूँ। और आप भी जानते होंगे, माँ ममता की मूरत होती है। ममता का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। माँ कैसी भी हो, लेकिन माँ तो माँ होती है। बहुत सारे लोग माँ का मतलब नहीं समझ पाते हैं और अपनी माँ को ना जाने क्या क्या कह देते हैं, भला बुरा सुना देते हैं। यह कहानी भी एक ऐसी ही माँ की ममता पर ही आधारित है। कहानी जंगल की एक हिरन और उसके बच्चे की है। माँ जानवर की हो या इंसान की, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। माँ की ममता का कोई मोह नहीं होता है। माँ का मतलब होता है प्यार। कभी माँ को प्यार कभी साबित नहीं किया जा सकता है, वह खुद ब खुद निखर जाता है। माँ की ममता अनमोल होती है। माँ बच्चे की मुस्कान होती है। रोता हुआ बच्चा माँ को देखकर एकदम चुप हो जाता है। खुद दुखी रहती है, लेकिन बच्चे पर कभी भी आँच नहीं आने देती है। घर में माँ के होने से पूरा घर माँ की ममता से भरा होता है। छोटे बच्चे के रोने पर पूरा घर घबरा जाता है, लेकिन माँ की गोद में आते ही उसका रोना पूरी तरह हंसने में बदल जाता है। बच्चे केवल माँ ही एक विश्वास होती है। बच्चा जब रात को रोता है तो माँ उसे लोरी सुनाकर सुला देती है और बच्चों की आँखों के सामने से एक पल भी दूर नहीं रह पाती है। बच्चे को हमेशा अपनी आंचल में छिपा के रखती है, खुद से ज़्यादा ख्याल रखती है। एक दिन की बात है, एक माँ का बच्चा छोटा था। वह बहुत नटखट था। उसकी हरकतें देखकर सभी हंसने लगते थे। बच्चा बहुत प्यारा था। उसने अभी अभी चलना सीखा था। चलने के साथ साथ वह थोड़ी ही बोलना थोड़ा थोड़ा भी सीख गया था। आस पड़ोस वाले सभी बच्चे को बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन माँ के बराबर कोई नहीं होता है। एक दिन घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। आस पड़ोस के सभी लोग और लड़के वहाँ खड़े देख रहे थे। उस प्यारे से बच्चे की हरकतों ने सबके दिल को छू लिया था। खेलते खेलते अचानक पत्थर से उसे ठोकर लगने से नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। पास खड़े सभी ने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एकाएक सबने प्रयास खूब किया, सभी ने प्रयास कर लिया। कोई अपनी गोद में लेकर खिलाता तो कोई गुदगुदी करके हंसाता, लेकिन वह तो और ज़्यादा रोने लगा। इतने में माँ आ गई। माँ ने गोद में लिया और कहा, किसने लुढ़ाया मेरे लाल को? इस पत्थर की इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे को रुलाया। चलो इस पत्थर को मारते हैं। और उसने पत्थर को 2-3 थप्पड़ धीरे धीरे मारे। माँ की यह बात सुनकर बच्चे ने कहा, नहीं माँ, पत्थर भी रोने लगेगा फिर तो। बच्चे की बात सुनकर उसकी माँ भी हंसने लगी।
बच्चा भी खूब हंसने लगे और पास खड़े सभी लड़के और बच्चे खूब ज़ोर से हंसने लगे। माँ से बढ़कर त्याग और समर्पण की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम कितनी भी गलतियाँ क्यों ना करें, लेकिन माँ हमेशा बच्चे के हित में ही सोचती है। जब भी बेटे पर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो वह अपने ऊपर ही ले लेती है। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन इस विक्स की लहर में हम सभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भूलते ही जा रहे हैं। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो क्या हम लोग उन्हें बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं दे सकते? क्यों बेसहारा छोड़ देते हैं? यही तो माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। लेकिन आजकल तो अपने बूढ़े माँ बाप को पाला नहीं जाता, बल्कि लोग अनाथ आश्रम या फिर दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा लिखा यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरा इस कहानी का लिखने का मकसद यह नहीं कि आप लोगों को ठेस पहुँचे, बल्कि मेरा उद्देश्य हर उस नागरिक को जगाना है जो अपने माँ बाप से दूसरा व्यवहार करते हैं। अरे वो है तभी तो हम हैं इस दुनिया में। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार। अगर आप भी मेरी तरह अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर अवश्य करें। उन सभी प्लेटफार्म पर साझा करें जिनका आप उपयोग करते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कहानी को कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।